आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, नीतीश की न करनी अच्छी है और न कथनी अच्छी है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज बिहार में सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार की वजह से मजदूर, किसान, नौजवान सब परेशान हैं, निराश हैं। वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने कहा, बिहार सरकार के खिलाफ बिहार की जनता तैयार है और अब बदलाव की बयार है। राहुल गांधी ने सोनिया का वीडियो संदेश ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार में बदलाव की बयार है, नए बिहार के लिए एकजुट होकर महागठबंधन को जिताने का वक्त है। बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश पर बड़ा हमला किया। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए तस्करों से पैसा लेते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार का फोटो अपने विज्ञापनों से हटा दिया है, इसका क्या मतलब है। बीजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए कहा, बिहार में गरीब ही नहीं सक्षम लोग भी पलायन कर रहे हैं, बिहार को बर्बाद होने से रोकना होगा। तेजस्वी यादव ने बाबू साहेब वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था। बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए आज प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, ये जानकारी चुनाव आयोग ने दी। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 रैलियां करेंगे। ये रैलियां मधुबनी और चंपारण में होंगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा में चुनाव प्रचार करेंगे और जेडीयू प्रत्याशियों के लिए 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव आज 14 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जनसभाएं मुजफ्फरपुर, चंपारण, सीतामढ़ी, सारण, पटना, मोतिहारी जिले में होंगी। तेजस्वी यादव आज शाम बिहार के युवाओं से नौकरी संवाद करेंगे। इस दौरान उनके साथ आरजेडी प्रत्याशी भी मौजूद रह सकते हैं। जेडीयू नेता संजय झा ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर एक विवादित बयान देते हुए उन्हें जमूरा कहा है। साथ ही कहा कि फिल्मों की तरह उनका राजनीतिक करियर भी जल्दी खत्म होगा। सीएम के कार्यालय में कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर में हुई दूसरी सभा में मुर्दाबाद के नारे लगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा के बाद मंच से उतरते ही युवाओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान भीड़ में से किसी ने नीतीश कुमार की तरफ चप्पल भी फेंकी। 28 अक्टूबर को पीएम मोदी की 3 चुनावी सभाएं होंगी। पीएम पहली रैली दरभंगा में, दूसरी मुजफ्फरपुर में और पटना में तीसरी रैली को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 अक्टूबर को बिहार में वाल्मीकि नगर और कुशेश्वर स्थान में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। भारत और अमेरिका के बीच में आज 2+2 मंत्री स्तर पर अहम बैठक चल रही है। अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं। भारत अमेरिका के बीच बैठक में बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट होने के बाद दोनों देशों के बीच में सूचनाएं और खुफिया जानकारियां साझा की जा सकेंगी। दिल्ली के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात की। तीनों के बीच में रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और अमेरिका बैठक से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट को लेकर दोनों के बीच में वार्ता हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद माइक पोम्पियो ने फोटो शेयर की। इसमें उन्होंने लिखा कि शाम दोनों देशों के बीच में गहरे संबंध की साक्षी रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ करीब 1 घंटे तक बातचीत करते हुए दिखे। दोनों ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉपरेशन समझौते पर सहमति जाहिर की। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान हाथ की जगह केनेथ जस्टर ने बिपिन रावत से कोहनियों से मिलाकर अभिवादन किया।
जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी ढेर हुआ। आतंक पर प्रहार की तस्वीरें हैं ये। महबूबा के बयान से खफा जम्मू क्षेत्र के नेता वेद महाजन, टीएस बाजवा और हुसैन अली वफा ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया है। इन तीनों नेताओं ने तिरंगा को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा की। अवंतीपोरा मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के सामने 4 आतंकियों ने सरेंडर भी किया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल पर भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। जम्मू कश्मीर में सैन्य अधिकारी ने बताया कि सर्दी शुरू होने से पहले आतंकी घाटी में घुसपैठ की फिराक में है, जिसके लिए आतंकियों ने एलओसी के पास 250 से 300 लॉन्चिंग पैड्स तैयार किए हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा के बयान से खफा जम्मू क्षेत्र के 3 नेताओं ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती के बयान से खुद को अलग कर लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीडीपी के जम्मू कार्यालय पर तिरंगा फहराया और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश की पहली सी प्लेन सर्विस 31 अक्टूबर को शुरू हो रही है। मालदीव से सी प्लेन अहमदाबाद पहुंच चुका है। सी प्लेन सर्विस साबरमती रिवरफ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक के लिए शुरू होगी। सर्विस के लिए स्पाइस जेट मालदीव से सी प्लेन खरीदेगा और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्म दिवस पर ये सेवा शुरू होगी। इसका उद्घाटन पीएम मोदी कर सकते हैं। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे या फिर हाई कोर्ट। राजस्थान के जयपुर में बकाया वेतन देने और नौकरी की मांग को लेकर व्यावसायिक शिक्षकों ने प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान कुछ शिक्षक पानी की टंकी पर भी चढ़ गए। कोर्ट मामले का ट्रायल यूपी से बाहर ट्रांसफर करने के मसले पर फैसला करेगा। यह हाथरस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल पीड़ित परिवार की सुरक्षा सीआरपीएफ से करवाई जाए या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ही सुरक्षा देती रहे, इसको लेकर भी फैसला होगा। हाथरस केस की जांच के लिए सीबीआई फिर से घटनास्थल पर गई और वहां से मिट्टी के नमूने अपने कब्जे में लिए। टीम ने कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। बल्लभगढ़ में हुए छात्रा की हत्या का सीसीटीवी वीडियो यहां पर सामने आया है, जिसमें आरोपी लड़की को गोली मारते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। नोएडा के जेवर इलाके में किसान संगठन ने हाईवे पर टोल प्लाजा पर टोल फ्री करने को लेकर प्रदर्शन किया। किसान संगठन ने इस मामले को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। राजस्थान के जयपुर में बकाया वेतन देने और नौकरी की मांग को लेकर व्यावसायिक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। तेलंगाना में उपचुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार एम रघुनंदन राव के एक रिश्तेदार के घर पुलिस तलाशी के दौरान जमकर हंगामा करती हुई नजर आई। पुलिस ने तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया। यूपी के नोएडा में एसटीएफ और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 लाख का इनामी बदमाश अमित ढेर हुआ है। अमित के ऊपर यूपी और हरियाणा में कई मामले दर्ज थे। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हुई। मौके से 12 खाली कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। मामले में 100 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। यूपी के बागपत में अपहरण के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने व्यापारी को वहां से पकड़ा है। बदमाशों ने व्यापारी के अपहरण के बाद 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से 400 के बीच में है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी हवा की क्वालिटी बेहद खराब है। दिल्ली में स्मॉग पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि 31 अक्टूबर तक हवा में सुधार नहीं होगा। हवा की क्वालिटी बेहद खराब स्थिति में बनी रहेगी। दिल्ली में कोरोना के 2832 नए मामले सामने आए हैं और 54 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3736 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3645 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 84 लोगों की मौत हो गई।